नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में लघु कथा होती है जो छोटी कहानी है, माँ का कमरा पढ़ेंगे और समझेंगे। लघु कथा माँ का कमरा कहानीकार श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी द्वारा रचित है। कहानी का सार इस प्रकार है। बसंती, जो कि एक माँ है, अपने छोटे से पुश्तैनी मकान में अकेली रहती थी। पुश्तैनी बेटा जो पुश्तों से पुराना मकान चला आ रहा है। उसका पुत्र दूर शहर में नौकरी करता था। पुत्र उसका पढ़ लिख कर बड़ा हो गया था, शहर में नौकरी मिल गई थी और वहीं रहता था। उसकी तरक्की हो गई थी, मतलब प्रमोशन हो गई थी, उसकी पोस्ट बड़ी हो गई थी। अब उसने अपनी माँ को शहर में आकर उसके साथ रहने के लिए पत्र लिखा। उसने अपनी माँ को पत्र लिखा कि माँ, तुम भी हमारे साथ आकर शहर में रहो। जब उसने ये बात अपनी पड़ोसन को बताई तो उसकी पड़ोसन ने सलाह दी कि बसंती, बिल्कुल भी ऐसा ना करना। शहरों में प्राय का अर्थ है ज़्यादातर बहू बेटे अपने बुजुर्ग माँ बाप से नौकरों वाले काम कराने के लिए ही उन्हें अपने पास बुलाते हैं। कि वो कहती है कि उन्हें कोई तुझसे प्यार नहीं आ रहा, उन्हें अब तेरी ज़रूरत है, इसलिए वो तुझे अपने पास बुला रहे हैं, तो तू वहाँ मत जाना। वहाँ जाकर रहना तो कुत्तों से भी बुरी हालत में रहने के बराबर होता है। इतनी बातें पड़ोसन की सुनकर माँ चिंता में डूब गई। उसका पुत्र अपनी कार में उसे लेने आ गया, क्योंकि बेटा बड़ा हो चुका है, अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है, जो होगा देखा जाएगा सोचकर माँ बेटे के साथ चली गई। लंबे सफ़र के बाद अब कार में बैठकर जब माँ शहर गई, उसने तो कभी इतना लंबा सफ़र किया ही नहीं था। लंबे सफ़र के बाद जब माँ वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि घर बहुत बड़ा था। 3 कमरों में डबल बेड, एक बढ़िया सजा हुआ कमरा और पीछे नौकरों के कमरे। नौकर एक कमरे में उसका सामान रख गया। घर में ना तो बहू थी ना बच्चे थे, बेटा भी चला गया। शाम को बेटा नौकरी से घर वापस आया तो माँ ने उससे कहा कि उसका सामान भी उसके कमरे में रखवा देता। तो बेटे ने कहा, माँ, आपका सामान आपके ही कमरे में रखा हुआ है। तो माँ के लिए ऐसा सुनना हैरान कर गया था। क्यों? उसके मन में हैरानी का एक ही कारण था कि उसको जो कुछ उसकी पड़ोसन ने बताया था कि शहर में तुम्हारे साथ क्या होगा, और यहाँ पर तो बिल्कुल उसके विपरीत हुआ, उल्टा हुआ कि उसके बेटे ने उसे नौकरों वाले कमरे में ना रखकर, नौकरों सा सलूक ना करके उसे अच्छी गाड़ी में लेकर आया, अच्छे बेडरूम में, अच्छे कमरे में, नरम नरम गद्दों वाले कमरे में बिठाया। तो माँ ने उसे झट से गले से लगा लिया और खुशी से उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आना बेटा एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। तो सार कहानी का इस प्रकार था। अभी हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी? पुश्तैनी घर में। उसको किसका पत्र मिला? नगर में नौकरी करने वाले अपने पुत्र का पत्र मिला। बसंती की पड़ोसन कौन थी? बेटा जिसने उसको भड़काया था, कह लो, रेशमा। बसंती बेटे के साथ कहाँ आई थी? अपने पुत्र के घर में, शहर में। कोठी में कितने कमरे थे? 3 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक नौकरों का कमरा। नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा था? जब वो शहर आई, जिस घर में आई, तो उसका सामान नौकर ने कहाँ रखा? बरामदे के साथ वाले कमरे में। आगे कुछ बड़े प्रश्न उत्तर हैं। बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा? उसने लिखा कि उसकी तरक्की हो गई है, उसे उसकी कंपनी ने रहने के लिए बड़ी कोठी दी है, अब वह उसके साथ रहने के लिए शहर आ जाए, उसे किसी तरह की कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। प्रश्न 2, पड़ोसन रेशमा ने बसंती को क्या समझाया? उसने समझाया कि उसके बेटे के पास रहने के लिए नहीं जाना चाहिए। शहर में रहने वाले बहू बेटे बड़े बुजुर्गों को अपने पास बुला तो लेते हैं रखने के लिए, लेकिन उन्हें सम्मान इज्जत से नहीं रखते।
उनसे नौकरों वाले काम घर के करवाते हैं, खाने को भी ठीक ठाक देते हैं। तो बुज़ुर्गों का जीवन तो कुत्तों के समान हो जाता है। बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर आई? बसंती को अपने पुत्र पर पूरा भरोसा था। वो अपनी पड़ोसन रेशमा की बातों में बिल्कुल नहीं आई। फिर भी वह पड़ोसन के डराने से मन ही मन भयभीत थी। लेकिन जब अगले दिन बेटा उसे ले जाने के लिए स्वयं कार लेकर आया तो वह उसकी जिद के कारण शहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। बसंती के कमरे में कौन कौन सा सामान था? बसंती को अपना कमरा तो स्वर्ग जैसा सुंदर लगा था। उसमें डबल बेड था, टीवी था, टेप रिकॉर्डर था, 2 कुर्सियां थी और बेड पर नरम नरम गद्दे थे। बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? खुशी के आंसू आ गए। उसे ऐसी संपन्नता, खुशहाली भरा जीवन कभी प्राप्त नहीं हुआ था अभी तक, क्योंकि वो तो पुश्तैनी घर में अकेली रहती थी। अब वह बेटे और परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। उसका बुढ़ापा आराम से परिवार के बीच कट जाएगा, क्योंकि उसका बेटा स्वार्थी नहीं था। माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है? यह एक सोउद्देश्य कहानी है जिसका उद्देश्य है आज के स्वार्थ भरे जीवन में नई पीढ़ी, अनेक पुत्र अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने पास बुला तो लेते हैं, लेकिन नौकरों जैसे काम करवाते हैं। लेकिन अभी भी अनेक युवक ऐसे हैं जो सबका माता पिता का सम्मान भी करते हैं, उनके प्रति अपनत्व का भाव भी रखते हैं। वे समझते हैं कि जैसे उनके बचपन में उनके माता पिता ने उन्हें सब कुछ लगाकर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब वो बूढ़े हो चुके हैं तो उनको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। तो लेखक ने लघु कथा के माध्यम से ऐसा ही संदेश दिया है कि हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो बुज़ुर्ग हो गए हों, फिर भी जैसे उन्होंने बचपन में हमें पाला पोसा है, अपने लिए दुख सहे हैं, तो हमें भी उनको संभालना चाहिए। बच्चों, आपने भी देखा होगा जब आप छोटे थे, आप रोते थे तो माता पिता आपके क्या करते थे? अपने मुंह से चीज़ भी निकाल कर दे देते थे। खुद नहीं खाते थे, आपको दे देते थे। आप जो चीज़ मांगते खुशी खुशी जहाँ तक दे सकते वो हमेशा आपको देते थे। लेकिन जब बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सी माएँ छोटे काम करके भी पैसे इकट्ठे कर लेती हैं, उनको बड़ा बना देती हैं, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, फिर मेहनत करके वो नौकरी भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब वो किसी भी बड़े शहर में नौकरी करने चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं? माँ को भूल जाते हैं। उन्हें शर्म आती है कि हम किसी के सामने कैसे लेके जाएं कि हमारी माँ कौन है, ये कहाँ काम करती है, क्या करती है, इसका रहन सहन किस प्रकार का है, इसके कपड़े कैसे हैं, इसका बोल चाल कैसा है। लेकिन ये गलत है। उसी माँ ने, उसी बाप ने आपको बड़ा किया है, उसी कपड़ों के साथ, उसी प्रकार के रहन सहन के साथ। अगर वो भी चाहते तो वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते थे आपको कम देकर, लेकिन उन्होंने जो उनके पास नहीं होता था वो आपको दिया। इतनी मेहनत करके आपके लिए सब कुछ किया, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि जब आप बड़े हो गए, कमाने लग गए, अच्छी जगह सेट हो गए, तो आपको भी अपने माता पिता को अपने साथ रखना चाहिए। उनको भी एक अच्छा परिवार मिलना चाहिए ताकि वो पोता पोती के साथ भी खेल सकें, अपने बेटा बहू के साथ भी रह सकें और मिलजुल कर एक स्वर्ग सा घर में अपना स्वर्ग सा जीवन बिता सके। और अगर ऐसा होगा तो कभी किसी के घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि जो माता पिता ने बच्चों के लिए किया, अगर वही बच्चे माता पिता के लिए करेंगे तो कोई झगड़ा होता ही नहीं है। तो सम्मान देना चाहिए, तभी सम्मान मिलता है हमें। ये नहीं सोचना चाहिए कि माता पिता का तो ये फ़र्ज़ था, कर्तव्य था कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं खिलाएं सब कुछ दें। अगर माता पिता का ये फ़र्ज़ होता है ना, तो बेटा बच्चों का भी ये फ़र्ज़ होता है कि जब वो बड़े हो गए तो माता पिता को वो वैसे ही संभालें जैसे उनके माता पिता ने उनको अपने बचपन में संभाला था। तो आशा करती हूँ इस उद्देश्यपूर्ण कहानी का उद्देश्य आप अवश्य समझेंगे और अपने माता पिता की सेवा खूब खूब मन लगाकर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।